हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3। आपकी एक्सरसाइज 7.3 टेक्नोमेट्री बेस्ड है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ फार्मूले आपको टेक्नोमेट्री के मैं रिवाइज करवा दूं, जो कि आपके क्लास 10th और 11th से रिलेटेड हैं। तो आपका एक जो होता है वेरी इजी, इस टाइप का जो फार्मूला है, इस फार्मूले को जो तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस चीज़ को आप जो तो जानते हो, इसी चीज़ को आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन है, और भी फार्मूले जो तो होंगे आपके, जिनको ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला जो तो आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। और याद न करिए, बल्कि इसको जो तो प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करिए। दूसरा है इजी टाइप क्वेश्चन। ये इजी टाइप फार्मूला, इसको जो तो कर लीजिए इजी। और वेरी इजी जो है तो आपका है 1 अपॉन कोसेक ए। तो ये कर लीजिए साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। ये तो जो होता है आपको क्लास 10th में स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया होगा। tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। इसी तरह से इसका रिवर्स जो होता आप करेंगे, वो चीज़ जो होता हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में। फिर इसके बाद जो होता आपका तीसरे टाइप का जो आएगा, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है आपका। तीसरे टाइप का जो फार्मूला होगा आपका, वो चीज़ है cos 2a। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और साइन 2a इज इक्वल टू, या इसी क्वेश्चन इसी फार्मूले को आप एक बार और लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो cos 2a sin 2a, इन सब फार्मूले को जो होता आपको याद रखना है। और इसी में जो होता है ये चौथे टाइप का क्वेश्चन जो फार्मूला बनेगा इसका 2 sin a cos a। 2 sin a cos a इज इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। फिर 2
कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर उसके बाद है टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी है ये। अब यह है टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस प्लस कॉस ए माइनस बी। चौथे टाइप का क्वेश्चन है आपका टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये चीज़ आपको जो होता है इम्पोर्टेंट मेनली जो होता है, ये चौथा वाला, ये तीसरा वाला, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। इसी में और भी फार्मूले हैं, साइन 3a, साइन स्क्वायर ए, ऐसे और फार्मूले जो हैं आपके इसी में, साइन 3a कॉस 3a, साइन 3a कॉस 3a, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन ए कॉस ए। ये भी फार्मूले आपको जो होता है याद होने चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो ये फार्मूले आपके क्लास 10th 11th में मिलेंगे, साइन 3a कॉस 3a। तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो अब आप देखें कि साइन स्क्वायर एक्स जो आपका फार्मूला है, यहाँ पे जो होता है आपका फार्मूला मिल रहा है साइन स्क्वायर एक्स, इस फार्मूले में है साइन स्क्वायर एक्स। तो हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x। इसी फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, तो यानी 1 माइनस कॉस 2 एक्स की जगह पे आपका 2x प्लस 5 dx, और ये हो जाएगा अपॉन 2। यहाँ आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2।
इस फार्मूले से जो है तो आप इसको लगाए हो। अब इसी चीज़ को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 1-1/2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। तो 1 माइनस कॉस, ये 2 और इसका एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4x और प्लस 10 dx। अब यहाँ इन दोनों को अलग अलग कर दो क्योंकि बीच में माइनस का साइन आपको मिल गया। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और ये चीज़ जो है तब हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1/2 cos 4x प्लस 10 dx। तो इसको जो हो तो आप फिर 1/2 dx माइनस 1/2 cos x प्लस 4 dx। अब यहाँ पे हम इसको जो है तब मान लेते हैं 4x cos 4x प्लस 10 को, तो यानी 4x प्लस 10 इज इक्वल टू t। तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये हो जाएगा 4 dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा dt/4। इसी चीज़ को यहाँ आप अप्लाई कर दो तो ये 1/2 dx, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 के dx का, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 और ये जो है तो आपका है cos 4x प्लस 10, यानी cos का जो होता क्या हो जाएगा साइन, और ये 4x प्लस 10 क्या हो जाएगा t। नहीं, हमने यहाँ जो होता ये cos t हो जाएगा, cos t, क्योंकि हमने 4x cos 4x प्लस 10, तो 4x प्लस 10 को हमने t माना है तो cos का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये cos t और ये हो जाएगा dt। तो ये 1/2 यानी इसको लिख दीजिए x/2 माइनस 1/2, यहाँ जब dt है तो ये जो होता है इंटू 1/4 भी बाहर आएगा, क्योंकि dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, तो हमने dx की जगह पर dt लिखा है तो ये जो होता 1/4 भी बाहर जाएगा। 1/4 इंटू 1/2 और ये cos t का जो होता आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका sin t। चलो इसको हटा दो और ये हो जाएगा प्लस c। जब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो इंटीग्रेशन साइन हट जाएगा। तो ये चीज़ जो होता है x/2 माइनस इसका मल्टीप्लाई 1/8 और ये हो जाएगा sin t प्लस c। इसी चीज़ को आप लिख सकते हो x/2 माइनस 1/8 sin t, t की वैल्यू पुटअप कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा sin 4x प्लस 10 और ये प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आपका जो है तो सेकेंड क्वेश्चन cos 3x प्लस cos 4x,
अब यहाँ पे देखें आप साइन ए कॉस बी के रूप में है इस फार्मूले को, केवल फार्मूला देखिए किस रूप में किस फॉर्म में है, तभी ये चीज़ संभव है कि आप उसका सलूशन कर सकेंगे। अरे आप लोग जो है तो इस पोजीशन में है कि आप सोच सकते हैं कि हमको क्या चीज़ कहाँ करना है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे साइन ए कॉस बी। तो इस फार्मूले को लगाने के पहले हमको 2 साइन ए कॉस बी के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो जो हम 2 साइन ए कॉस बी के रूप में जो तक कन्वर्ट कर पाएंगे तभी तो इसको जो तो करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से जो होता मल्टीप्लाई डिवाइड 2 साइन ए कॉस बी, तब तो हम इसका फार्मूला लगा पाएंगे। तो इसको जो होता है 1/2 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर में उसमें, तो ये चीज़ हो जाएगा आपका 1/2 साइन 3x प्लस 4x साइन 3x प्लस 4x और प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 3x माइनस 4x dx। साइन ए कॉस बी का फार्मूला, क्योंकि यहाँ 3x है यहाँ 4x है, तो ये a है ये b है, तो यहाँ पे जो होता है साइन ए कॉस बी, तो ये 2 साइन ए कॉस बी के रूप में कन्वर्ट किया गया, तो ये 1/2 बाहर आ गया। अब जो मतलब इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 1/2, ये जो होता है साइन 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा आपका साइन 7x, 3x प्लस 4x साइन 7x, और यहाँ पे प्लस चिन्ह है, ये साइन 3x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x dx। 1/2 साइन 7x माइनस साइन x dx। किसी चीज़ को आप जो मतलब लिखोगे 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये चीज़ मिल जाएगा आपको माइनस कॉस 7x अपॉन 7। अब यहाँ आपको डाउट हो रहा होगा कि जो मतलब ये 7 कहाँ से आया। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो साइन 3a कॉस 3a या साइन 7a कॉस 7a, इसका जो होता है जो भी इंटीग्रेशन करते हो तो ये जो यक्स के साथ में रहता है, यक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो उसी चीज़ से हम इसको डिवाइड करते हैं।
इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी होगा ये चीज़, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यक्स के कोफिशिएंट से हमेशा डिवाइड होता है। फिर उसके बाद जो होता है ये माइनस, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, और ये साइन यक्स को जो होता है डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस यक्स। साइन यक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस यक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये 1/2 और ये 7 बाहर जाएगा 1/7, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/7 कॉस 7 यक्स, माइनस चिन्ह बाहर ले लो, फिर माइनस 1/2 माइनस कॉस एक्स। एक चीज़ ये भी यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये माइनस कॉस एक्स है, इस चीज़ को हम ये माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किए, क्योंकि माइनस आपको फार्मूला मिला होगा कॉस माइनस एक्स, ये क्या होता है, कॉस एक्स ही होता है। तो इसलिए इसको जो होता है आप कभी भी जो होता है इस तरह करेगा तो उसको जो होता है जो साइन है एज इट इज साइन रहेगा, उसका साइन जो होता है चेंज नहीं होगा। साइन का चेंज होता है और सबका चेंज होता है, लेकिन कॉस का चेंज नहीं होता। तो 1/2 1/7 माइनस 1/7 और 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 1/14, और ये आपका कॉस एक्स, कॉस 7 एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न पे ही जो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में 3 इस बार मल्टीप्लाई है आपका। क्वेश्चन है आपका cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो यहाँ पे आप cos 2x cos 4x cos 6x dx में से किसी दो को एक साथ लेकर के पहले इंटीग्रेट करेंगे, एक को छोड़ करके, फिर उसके बाद उसका जो सोल्यूशन आएगा उसमें फिर जो होता है उसको दो बन जाएगा, तो दो का सोल्यूशन लेकर के करेंगे। तो हमको गलत किया, मैं इसको हमको करना चाहिए था तीसरा क्वेश्चन ही, और बाकी दूसरा क्वेश्चन आप खुद करते होमवर्क में दे देना चाहिए था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, आपका है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो हम एक साथ में जो होता है दो को लेते हैं, cos 2x cos 4x, एक को एक में ले लेते हैं और दूसरे को जो होता है ये cos 6x dx, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 से जो होता है ऊपर इसमें जो होता है मल्टीप्लाई करें 2 cos x, यानी हम इसको 2 cos a cos b के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई ओवर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos 2x cos 4x और ये हो जाएगा आपका cos 6x dx। 2 cos a cos b, इसका फार्मूला लग जाएगा 1/2 cos 2 cos a प्लस b 2x प्लस 4x
और आगे जो होता है जब आप करेंगे कॉस ए प्लस बी के रूप में, कॉस ए कॉस बी, इसका फार्मूला आप देखें, फार्मूले में क्या लिखा है, कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। इस फार्मूले में लिखा है आपका कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये चीज़ जो होता है आपका हो जाएगा कॉस 2x प्लस 4x, फिर प्लस कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 2x माइनस 4x, और ये आपका जो होता है कॉस 6x dx। वन बाई टू, ये जो होता हो जाएगा 2 4 6x कॉस 6x, और ये प्लस है, माइनस कॉस होगा तो ये जो होता है आपका एज इट इज रहेगा साइन, प्लस कॉस 2x, और ये हो जाएगा आपका कॉस 6x dx। अब यहाँ पे फिर जो होता है हमारा cos 6x प्लस cos 2x और cos 6x dx। इसी चीज़ को फिर 1/4 कर दो इसको, यानी 1/2 फिर बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/4 2 cos 2x cos 6x dx। ये a हो गया, ये b हो गया, इस रूप में आ गया। तो हमने 2 से फिर मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड में मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इसको 2 से, इसको भी, तो ये चीज़ 1/2 बाहर आ गया। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 6x dx, और ये प्लस आपका जो होता है इसमें 1/4 यहाँ भी आएगा, क्योंकि ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया, और ये हो जाएगा 2 cos 2x, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया। तो ये हो जाएगा 1/4 2 cos स्क्वायर 6x dx। तो 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, तो ये जो होता है 2 cos स्क्वायर प्लस 1 के रूप में जो होता है आपका आएगा, तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर a। इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर 6x dx, और ये जो होता है प्लस ये चीज़ हो गया आपका, यहाँ से आप जो होता है इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो ये जो होता है 1 प्लस cos 12x हो जाएगा, ये cos 12x। dx प्लस 1/4। अब यहाँ भी फार्मूला लगाओगे, cos 2x प्लस 6x, और प्लस यही फार्मूला लगेगा यहाँ पे भी, सॉरी दिखाई नहीं दिया होगा आप लोगों को, यहाँ पे भी फार्मूला ये माइनस बी, तो यहाँ पे भी जो होता है cos 2x माइनस 6x dx 1/4। इसको अलग अलग जो होता है तो ये अलग कर लीजिए, तो 1/4 1 dx
और प्लस 1/4 ये जो होता है cos 12x का इंटीग्रेशन जब करोगे चलो लिख दो एक बार और, इसको लिख दो cos 12x dx प्लस ये हो जाएगा 1/4, इसमें ये जो मतलब हो जाएगा cos 6 to 8x और ये हो जाएगा प्लस, इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका sin 4x यानी प्लस cos 4x dx। 1/4 dx का जो मतलब हो जाएगा x प्लस इसका जो होता है ये हो जाएगा आपका 1/4 cos 12x का, ये हो जाएगा sin 12x अपॉन 12। अभी मैंने कहा था कि जब जो मतलब ये आपका होगा ये x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, फिर प्लस 1/4 यहाँ पे cos x का जो होता हो जाएगा cos x का माइनस sin x, तो ये हो जाएगा आपका sin x sin 8x, फिर इसको डिवाइड करोगे बाई 8 और प्लस cos का हो जाएगा sin 4x, अरे यहाँ पर 4x है, sin 4x/4 और प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका x/4 ये हो गया x/4 प्लस 1 अपॉन या साइन 12x अपॉन 12 चौक 48 प्लस ये जो होता हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 चौक 32 और प्लस sin 4x अपॉन